अनकही मोहब्बत, ऑफिस वाली प्रेम कहानी। पहली नजर में कुछ खास था। कहानी शुरू होती है अनाया वर्मा से। 25 साल की, पढ़ी लिखी, होशियार लेकिन थोड़ी सी इंट्रोवर्टेड। मुंबई में उसने हाल ही में अपनी नई नौकरी शुरू की थी, एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी में। पहले दिन ऑफिस में घुसते ही अनाया को महसूस हुआ, यहाँ सब प्रोफेशनल है, कोई किसी से नजर भी नहीं मिलाता। पर तभी एक चेहरा उसकी नजर में अटक गया। वो था राघव मेहरा, कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर। 38 साल का, स्मार्ट, शांत और थोड़ा सा रहस्यमयी। हर कोई उसका सम्मान करता था, लेकिन कोई भी उसके करीब नहीं था। अनाया ने सुना था राघव बहुत सख्त बॉस है, लेकिन जब पहली बार उसने उससे बात की तो कुछ अलग महसूस हुआ। राघव ने सवाल किया, आपने इस कंपनी को क्यों चुना? अनाया ने हिचकिचाते हुए कहा, क्योंकि यहाँ सिर्फ काम की बात होती है और मैं अब बस काम करना चाहती हूँ। राघव ने उसकी आंखों में देखा, कुछ पल चुप रहा और फिर कहा, गुड। वहीं से इस अनकही मोहब्बत की शुरुआत हो गई थी। अनाया को वहाँ काम करते हुए कुछ हफ्ते बीत गए। अनाया अब ऑफिस के माहौल में ढल चुकी थी। राघव से उसकी बातचीत सीमित थी, लेकिन हर बार कुछ नया महसूस होता। राघव अब धीरे धीरे मुस्कुराने लगा था, जो ऑफिस में किसी ने पहले कभी नहीं देखा था। अनाया की आंखों में अब सिर्फ नौकरी का सपना नहीं था, कुछ और भी था, एक ऐसा रिश्ता जिसे वो खुद समझ नहीं पा रही थी। फिर वो एक रात जिसने सब बदल दिया। उस दिन शाम को ऑफिस में बस अनाया और राघव ही रह गए थे। डेडलाइन पास थी, दोनों अपने अपने लैपटॉप पर झुके हुए काम कर रहे थे। तभी राघव के फोन की घंटी बजी। उसने देखा, उसके घर से फोन था, लेकिन सामने वाले की बात सुन वो अचानक से उठ खड़ा हुआ। चेहरे का रंग उड़ गया था। फोन पर घबराई आवाज में कहा, क्या मम्मी को हॉस्पिटल ले गए हैं? कौन साथ है वहाँ? मैं अभी आता हूँ। अनाया चौंक गई। राघव ने फोन काटा और फाइलें समेटने लगा। ये देख अनाया ने पूछा, सर सब ठीक है? राघव ने किसी को फोन मिलाते हुए अनाया को परेशानी में कहा, माँ को हार्ट अटैक आया है, लेकिन इस वक्त कोई गाड़ी नहीं मिल रही। उसके चेहरे पर बेबसी साफ दिख रही थी। अनाया ने बिना सोचे कहा, मैं आपको लेकर चलती हूँ सर, मेरी स्कूटी नीचे है। राघव कुछ कह नहीं पाया। पहली बार किसी ने उसके लिए बिना किसी मतलब के हाथ बढ़ाया था। राघव ने भी उसकी बात मान ली। बारिश की हल्की बूंदें गिर रही थी। रात का वक्त, सुनसान सड़कें और एक छोटी सी स्कूटी पर बैठे दो लोग। राघव पीछे बैठा था, शांत और गमगीन। अनाया आगे। पहली बार किसी की जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। इस सफर में कोई बात नहीं हुई, लेकिन इस खामोशी ने दिल की आवाज सुनी। थोड़ी देर में वो लोग हॉस्पिटल पहुंच गए। राघव की माँ को आईसीयू में शिफ्ट किया गया। अनाया वहीं बैठी रही चुपचाप एक कोने में। वो जा सकती थी, लेकिन गई नहीं। राघव ने जब अनाया की तरफ देखा तो उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो ना धन्यवाद था ना मोहब्बत, लेकिन दोनों से कहीं गहरा। उस रात कुछ बदल गया था। जब हॉस्पिटल से बाहर निकले तो राघव ने सिर्फ इतना कहा, थैंक यू अनाया, अगर तुम नहीं होती तो मैं टूट जाता। अनाया ने कुछ नहीं कहा, बस हल्की सी मुस्कान दी, जो उस रात राघव के दिल में हमेशा के लिए उतर गई। राघव और अनाया के बीच उस रात के बाद बहुत कुछ बदल गया था। बिना कुछ कहे दोनों एक दूसरे के करीब आ चुके थे। राघव अब हर रोज उसे गुड मॉर्निंग कहता था, कभी कभी कॉफी बेच देता, कभी रिपोर्ट्स पर हल्की तारीफ। अनाया भी अब चुपचाप उसके इशारों को समझने लगी थी। कहने को कुछ नहीं था, लेकिन आंखों की बातें बहुत गहरी हो चुकी थी। एक दिन ऑफिस के दरवाजे से एक तेज चाल से चलती हुई लड़की अंदर आई। सिया खुराना, ग्लैमरस, कॉन्फिडेंट और बेहद बोल्ड, सीधे राघव के केबिन में गई और दरवाजा बिना पूछे बंद कर लिया। अनाया ने पहली बार राघव को किसी के साथ खुलकर हंसते देखा। उसकी आंखों में हल्का सा दर्द आ गया। वो समझ नहीं पाई ये कौन है। कुछ ही घंटों में ऑफिस में बात फैल गई। सिया राघव की एक्स गर्लफ्रेंड है। कॉलेज टाइम में दोनों साथ थे।
ब्रेकअप के बाद सिया विदेश चली गई थी, अब वो वापस आई है उस कंपनी में डायरेक्टर की सलाहकार बनकर। अनाया का मन भर आया। जिस रिश्ते को उसने अभी महसूस करना शुरू किया था वो एक झटके में टूटता हुआ सा लगने लगा। सिया के आने के बाद राघव का बर्ताव बदलता है। अब राघव के चेहरे पर वो सुकून नहीं था जो अनाया के साथ दिखता था। वो अब फिर से खोया खोया रहने लगा था। सिया उसकी टेबल पर बैठकर बातें करती, कभी पुरानी याद ताज़ा करती और राघव बस चुपचाप सुनता रहता। अनाया सब देखती रही। हर दिन हर पल दिल में तूफान सा आ गया था। एक दिन अनाया ने देखा राघव और सिया एक कॉफी शॉप में साथ बैठे थे और हंस रहे थे। उसने चुपचाप अपना चेहरा फेर लिया। शायद मैं ही गलत थी, शायद जो मुझे लगा वो सिर्फ मेरा वहम था, शायद उनके बीच कुछ कभी था और आज भी है। ये सोचते हुए अनाया की आंखें भर आई। दूसरों की नज़रों में सब कुछ पहले जैसे ही था, लेकिन अनाया के लिए अब ऑफिस हर दिन एक जंग बन गया था। हर सुबह वो मुस्कुराते हुए आती, लेकिन उसके चेहरे के पीछे एक टूटा हुआ दिल छुपा होता। राघव अब फिर से वही साइलेंट और प्रोफेशनल बन गया था, जैसे उनके बीच कुछ था ही नहीं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही थी जो छुपी थी। एक दिन अनाया को राघव के मेल्स में एक फोल्डर भेजना था। गलती से उसकी नज़र एक ड्राफ्ट पर पड़ी। सब्जेक्ट लाइन थी टू सिया, डोंट कम बैक अगेन। ये पढ़कर अनाया चौंक गई। उस ड्राफ्ट में लिखा था, सिया तुम्हारा आना मुझे फिर से उस अंधेरे में ले गया जहाँ से मैंने बाहर निकलना सीख लिया था। तुम अब मेरे लिए सिर्फ एक बीती बात हो। अब मेरी जिंदगी में कोई है जो चुपचाप मेरी हर खामोशी को समझ लेती है और वो तुम नहीं हो। पूरा मेल पढ़कर अनाया की आंखें भर आई। वो फौरन उठकर राघव के केबिन की तरफ भागी। राघव अकेला बैठा था, खोया हुआ और थका हुआ। अनाया ने कहा, सर मुझे आपसे कुछ पूछना है। राघव ने उसकी आंखों में देखा और बिना कुछ कहे खड़ा हो गया। राघव ने धीरे से पूछा, तुमने मेल पढ़ लिया? अनाया ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, हाँ, लेकिन मैं बस जानना चाहती थी क्या जो मैंने महसूस किया वो सिर्फ मेरा वहम था। ये सुन राघव कुछ कदम आगे आया। उसने अनाया का हाथ थाम लिया और फिर राघव ने कहा, मुझे कभी लगा ही नहीं था कि फिर से किसी से इतना जुड़ पाऊंगा, लेकिन तुम आई और मुझे फिर से जीना सिखाया। सिया मेरी अतीत थी, तुम मेरा आज हो और शायद मेरा भविष्य भी। अनाया की आंखों से बहते आंसू अब मुस्कान में बदल गए। वो कोई फिल्मी डायलॉग नहीं था, ना कोई प्रपोजल, बस एक सच्चा, साफ और गहरा एहसास था जो शब्दों से ज्यादा ताकतवर था। कुछ महीने बाद अनाया अब राघव के साथ हर दिन ऑफिस जाती थी, लेकिन अब वो सिर्फ बॉस और एम्प्लॉय नहीं थे। अब उनके बीच एक भरोसा था, एक रिश्ता था जिसकी कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन गहराई बेहिसाब थी। और सबसे खूबसूरत बात, इस रिश्ते में कभी कोई शोर नहीं था, बस खामोशी में एक दूसरे को समझने की कला थी। धन्यवाद, आपने अनकही मोहब्बत सुनी, एक ऑफिस लव स्टोरी जिसे शायद सबने महसूस किया हो पर कभी कहा नहीं। लेकिन आप कमेंट में ज़रूर बताना और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।